हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे और निरोगी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो कोरोना नामक महामारी चल रही है, इसके चलते आजकल सभी बहुत परेशान रहते हैं और ऐसे में हमें या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को हल्की सर्दी, खराश, कमजोरी, सुस्ती या चक्कर आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं है। लेकिन ये केवल कोरोना जैसी फीलिंग का वहम है, कोरोना नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर वैसे रिएक्ट करता है जैसा हमारा मन महसूस करता है। आपको हो रही इनमें से कोई भी तकलीफ कोरोना नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी पर कोरोना की खबरें सुनने, पढ़ने और अपने नेगेटिव सोच वालों से कोरोना की बात करने से हो रही है। इसलिए प्लीज़ अफवाह फैलाने वालों से और नेगेटिव बातें करने वालों से दूर रहिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज कीजिए और रात को हल्दी का दूध जरूर पीजिए। याद रखिए, कोरोना शरीर में आ गया तो शायद बच सकते हैं, पर दिमाग में मतलब सोच में आ गया तो बर्बादी निश्चित है। इसलिए अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने की कोशिश कीजिए और आप जिस भी देवता को मानते हैं उनसे प्रे करते रहिए कि यह सब महामारी से छुटकारा दें और सब नॉर्मल हो जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने रात भर के लिए चने गला के रखे थे और अब जो सुबह अच्छे फूल गए हैं तो अब मैं उनको सूखने डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी दाल बनाऊंगी, चने की दाल। अच्छे से परोल के चने ले रही हूँ, क्योंकि जो फूले चने हैं वो परोलने से अच्छे ऊपर आ जाएंगे और जो कुछ चने जो बिना फूले हुए रहते हैं ना, वो नीचे रह जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं अब सारे चनों को अच्छे से फैला दूंगी। आ गई गोलगी, आ गई गोलगी का डिब्बा क्या करा दिखाओ। साफ कर लिया, साफ कर लिया। चलो अब उसे भरो ठंडे पानी। रुक। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा था कि हमारे बच्चे एक सुंदर सी मछली लेके आए हैं, तो उसी का नाम इन्होंने गोलगी रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उसी की देखभाल कर रहे हैं, उसके डिब्बे वगैरह को अच्छे से साफ़ करके उसका पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं और ऐसे ही उसमें बिजी रहते हैं, ये खिलाते रहते हैं। लेकिन बड़ी क्यूट सी है, आप देख सकते हैं ये मछली। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज बच्चों का बहुत मन हो रहा था समोसे खाने का, क्योंकि अब मार्केट का तो अब इस टाइम पे कुछ खाने को उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही उनका मन हुआ तो मैंने कहा चलो घर पे ही बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज समोसे। तो समोसे बनाने के लिए मैंने मैदे में नमक, अजवाइन और घी का मोयन लगा के अच्छा कड़क आटा उसन के रख लिया था। और इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, घी का मोयन लगाने से बहुत ही खस्ता और करारी समोसे बनते हैं। जो मैं इसमें भरने के लिए आलू की सब्ज़ी भी बना ली है और अब मैं समोसे भर रही हूँ। और अब ये जब मेरे सारे समोसे भर जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको तलूँगी। सब मेरे सारे समोसे तैयार हो गए हैं, तो अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब हम समोसे फ्राई करते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कम गरम तेल में समोसे डालना चाहिए और फिर हल्की आंच में इसको सेकते धीमे धीमे कम से कम 10 मिनट तक सेकना चाहिए। उससे ये बहुत अच्छे खस्ता समोसे फ्राई होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे समोसे धीमी आंच में सेक रहे हैं और मैं इनको कम से कम 10 मिनट तक आराम से सेकूंगी, तेज़ आंच नहीं करूंगी, जिससे ये अच्छे खस्ता समोसे सेकेंगे।
देखिए मेरे समोसे अब तैयार हो गए हैं। कैसा लग रहा? अच्छा है? फ्रेंड्स देखिए अब समोसे तो बन गए और सबने खा भी लिए, तो अब हम चने को देख लेते हैं। तो अब चने भी सूख गए हैं, ज़रा सी नमी है, तो मैं इसको दूसरे दिन थोड़ा सा 1-2 घंटे की धूप और दिखा दूंगी। मैं दूसरे दिन भी 2-1 घंटे के लिए चने को डाल दिया था और अब मेरे चने फाइनल सूख गए हैं, तो अब मैं इनको भर ले रही हूँ। चने तो फाइनल सूख चुके हैं, तो अब है इनको दलने की बारी। तो लीजिए अब हम इनको दलने के लिए ले आए हमारी चक्की में और ये चने दल रहे हैं। तो लीजिए चने भी दला गए हैं और अब है इनको साफ़ करने की बारी। तो मैं आ गई हूँ अब इनको साफ़ करने के लिए। अब ये दाल को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए हमें 2-3 प्रोसेस और करनी पड़ेगी। इसमें से पहले आटे की छलनी से छानकर इसमें जो कुछ चूरा जैसा हो गया होगा वो निकाल लेंगे। अब आटा निकलने के बाद इसमें कुछ और बारीक टुकड़े जैसे रह जाते हैं, तो मैं उसको एक और मोटी छलनी से छानकर उसको निकाल लिया मैंने। और अब है फटकने की बारी। तो अब मैं इसको फटक के इसमें जो छिलके हैं वो उनको अलग कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये इतनी प्रोसेस करने के बाद एक बार ये इतना बारीक फिर इतना मोटा और फाइनली मेरी दाल तैयार हो गई है। कमेंट्स करके बताइएगा कैसी है। देखिए इसमें एक भी छिलका नहीं है। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई है। अपनी मेहनत जब सफल होती है तो कितना ही खुशी होती है। जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अपने लिए और अपनों के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का टाइम तो आप सबसे छुपा नहीं है। हॉस्पिटल्स में जाना कितना रिस्की हो रहा है, इसलिए अपने घर पर ही रहना और सुरक्षित रहना मेरी आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और घर पर ही रहकर स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।